खून का खेल, एक भूतिया स्क्विड गेम। राहुल को नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम बहुत पसंद था। वो इस सीरीज को कई बार देख चुका था। एक दिन इंटरनेट पर उसे एक अजीब लिंक मिला, रियल स्क्विड गेम ओनली फॉर द ब्रेव। उसने हंसते हुए क्लिक किया और अचानक उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। एक अजीब सी आवाज आई, तैयार हो जाओ असली खेल के लिए। अगले ही पल उसकी आंखें खुली तो खुद को एक बड़े हॉल में पाया। वहां और 455 लोग थे, सभी अजनबी। वे सब लाल कपड़े पहने गार्ड से घिरे हुए थे, जिनके चेहरे पर वही मास्क था जैसे शो में होता है। ये सपना है, राहुल ने सोचा, लेकिन गाल पर एक जोरदार थप्पड़े। अगले ही पल उसकी आंखें खुली तो खुद को एक बड़े हॉल में पाया। नहीं बेटा, यह हकीकत है। पहला खेल, रेड लाइट ग्रीन लाइट। शुरुआती खेल शुरू हुआ, रेड लाइट ग्रीन लाइट, लेकिन जैसे ही कोई हिलता गोली नहीं चलती, बल्कि उसके शरीर से काला धुआं निकलता और वो जमीन पर गिर जाता। राहुल डर के मारे कांप गया, पर किसी तरह जीत गया। पर खेल खत्म होते ही पीछे से एक लड़की की चीख सुनाई दी। वो रोते हुए बोली, मैं मर गई थी, अब तुम भी मरोगे। राहुल ने मुड़कर देखा, वो लड़की हवा में तैर रही थी, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरा बिना चमड़ी के। वो वही लड़की थी जिसे खेल में पहला आउट किया गया था। रात को जब खिलाड़ी सो रहे थे, तभी कुछ लोग एक एक करके गायब होने लगे। कोई चीख तक नहीं, बस अंधेरा और सन्नाटा। दूसरा खेल, भूतिया गुड़िया का खेल, अगले दिन का खेल था, चीनी की गुड़िया बनाना। पर इस बार अगर शेप टूट जाए तो शरीर भी वैसे ही टूटने लगता। एक खिलाड़ी का छाता बना, पर हल्का सा टूटा और उसके सिर से लेकर पेट तक दरारें आ गईं। वो दर्द से चिल्लाता हुआ वहीं गिर पड़ा। राहुल को अब समझ आ गया था, यह खेल नहीं, एक श्राप है। अंतिम रहस्य, राहुल आखिरी राउंड तक पहुंच गया। अब बस एक आखिरी खिलाड़ी बचा था, एक लड़की जो अजीब सी शांत थी। खेल शुरू होने से पहले उसने राहुल से कहा, तू असली नहीं है, तू भी तो मर चुका है। राहुल चौंक गया। अचानक याद आया, लिंक पर क्लिक करने के बाद उसके कमरे में करंट लगा था। शायद वही उसकी मौत थी। उसने नीचे देखा, उसके पैर जमीन से ऊपर थे। उसे अब सब समझ आ गया, वो खुद और ये पूरा खेल मरे हुए लोगों की आत्माओं का था।